हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है स्टैंडर्ड 12 के अंदर अकाउंट्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो पूरा किस पे बेस करता है? पार्टनरशिप फर्म पे बेस करता है। जो पार्ट 1 है पूरा किस पे बेस करता है? पार्टनरशिप फर्म पे। एंड जो पार्ट 2 है किस पे बेस करता है? कंपनी फर्म पे। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 के अंदर हमारे पास 6 चैप्टर्स है। जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 का वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, सेकंड है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, थर्ड वन है गुडविल, फोर्थ वन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिफ्थ है एडमिशन ऑफ पार्टनर, सिक्स्थ है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर एंड सेवंथ वन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, थर्ड चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, फोर्थ चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिफ्थ चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस एंड सिक्स चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले गुडविल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो भी 7 चैप्टर्स हैं, सबके सब चैप्टर्स जो कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है? पार्टनरशिप फर्म से कनेक्टेड है। सबके सब जो भी चैप्टर्स हैं सबके सब किससे कनेक्टेड है? पार्टनरशिप फर्म से कनेक्टेड है। एक गुडविल ही एक ऐसा चैप्टर है जो सोल प्रोप्राइटर जो हमने 11th में समझा था उससे कनेक्ट करता है, पार्टनरशिप से भी कनेक्ट करता है, कंपनी से भी कनेक्ट करता है। यानी ये चैप्टर ऐसा है जो तीनों टॉपिक्स को, कोई भी ट्रेडर हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो और कंपनी फर्म हो, उस पे गुडविल चैप्टर आएगा ही आएगा। इसके लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं और ये चैप्टर इजी भी है तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का वेटेज है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का वेटेज है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए यानी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1 मार्क का होता है, टोटल मार्क्स हो गई 1। सेक्शन बी 1 सेंटेंस आंसर में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1 मार्क का होता है, उसकी भी 1 मार्क होगी। फिर उसके बाद सेक्शन डी में 4 मार्क का सम आता है। सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क का सम आता है जो एक सम पूछा जाता है कंपलसरी, 4 मार्क्स उसकी होगी। इस तरीके से कितनी मार्क्स हो गई? टोटल 6 मार्क्स आपकी हो गई। यानी इस चैप्टर का वेटेज कितना है? 6 मार्क्स का वेटेज है और आराम से 6 आउट ऑफ 6 इसके अंदर हम ले आ सकते हैं। अभी व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है? सिंपल भाषा में बोला जाए तो किसी भी फर्म और बिजनेस की फेम, रेपुटेशन, उसका नाम, मार्केट में उसका कितना नाम है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, एप्पल, देख रहे हैं ये सब क्या है? उनकी जो ये क्यों इंपॉर्टेंस है, उनका रिलायंस का क्यों नाम है मार्केट में? क्यों? उसका फेम है, उसके गुडविल है। कोई भी प्रोडक्ट आएगा, कोई भी चीज लॉन्च होती है, जियो जैसे मोबाइल्स में भी पहले डेटा में अलग अलग कंपनी चलती थी, जियो आया तो जियो ने ऐसी चीजें लॉन्च की कि दूसरी कंपनी घुटने टेकने पड़े अपने। तो क्यों ऐसा? उन्होंने क्या काम किया? तो उन्होंने अपनी गुडविल बनाई, इस तरीके से काम ऐसा किया। तो बहुत सारी चीजें गुडविल को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोले, इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या है? फेम है और रेपुटेशन है किसकी? बिजनेस की। विच इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? मनी के टर्म्स में, पैसों, मॉनेटरी वैल्यू में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। विच इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? इन फैक्टर्स पे कि कितना पुराना हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस का लोकेशन क्या है, हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्ट कैसे हैं, कस्टमर्स कैसे हैं, और जो हमारे बिजनेस का मार्केट के अंदर नाम कैसा है। जनरली ये चीजें अफेक्ट करती है हमारे गुडविल को। ये चीजें हमारे अफेक्ट करती है हमारे गुडविल को। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। ये क्या है? इंटेंजिबल असेट्स, यानी इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये एक ऐसी असेट्स है जिसको हम टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। ऐसी असेट्स है जिसको हम शो करते हैं वैल्यू, जो क्या शो करती है? रेपुटेशन की वैल्यू शो करती है हमारे मार्केट के अंदर, कि हमारी जो फेम है, रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू क्या है, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी उसको कैलकुलेट करती है। उसको क्या बोला गया है? गुडविल बोला गया है। अ फर्म हैज
goodwill which has the capacity to earn more profit than a common firm. It is due to its own reputation, specific stable customers and other factors. अभी goodwill होता क्या है? goodwill है क्या? जब कोई भी फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, कोई भी कॉमन फर्म है उसके मुकाबले ज्यादा पैसा कमा रही है, क्यों? उसकी रेपुटेशन के कारण, उसके स्टेबल कस्टमर के कारण, उसके स्टेबल प्रोडक्ट्स के कारण, ऐसी बहुत सारी चीजों के कारण जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर रही है किसी और कंपनी के मुकाबले, तो उसको वो क्या है? उसकी गुडविल। वो क्या है? उसकी गुडविल। क्योंकि अपनी गुडविल, उसके नेम के कारण ही, उसकी जो अलग टेक्निक्स है उसके कारण ही वो एक्स्ट्रा पैसा अर्न करी किसी अदर कंपनी के कारण, अदर कंपनी से, तो वो क्या होती है? गुडविल होती है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी गुडविल है क्या? जो प्रॉफिट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या है? मेरा गुडविल। सपोज मैं सोच रहा हूं इस साल के अंदर भाई मुझे 5 लाख रुपए कमाने, पर 5 लाख की जगह मैंने 6 लाख रुपीज कमाए, 6,50,000 रुपीज कमाए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने कमाया 1 लाख या 1,50,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा मैंने अर्न किया, दैट इज गुडविल। वो क्या था? गुडविल। मैंने एस्टिमेट तो क्या किया था? एस्टिमेट किसके बेस पे करूंगा? हमारे जो पहले के डेटा है, पहला का डेटा यानी पुराने सालों को मैं कितना प्रॉफिट अर्न किया उसके बेस पे मैं क्या करूंगा? एस्टिमेट करूंगा कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, बराबर। पर उससे भी ज्यादा मैंने कमा लिया, तो वो क्या है? गुडविल। उससे भी ज्यादा मैंने कमा लिया, जो डिफरेंस अमाउंट एक्स्ट्रा कमाया वो क्या है? मेरी गुडविल। वो क्यों कमाया? क्योंकि मेरे नाम के कारण। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी व्हाई द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज, हम गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं? जनरली फॉर द सोल प्रोप्राइटर द क्वेश्चन ऑफ गुडविल इज अराइज एट द टाइम ऑफ सेलिंग द बिजनेस यूनिट। अभी सोल प्रोप्राइटर जो अकेला बंदा बिजनेस करता है, वो गुडविल कब निकालेगा? वो एक ही टाइम पे गुडविल निकालेगा जब उसको अपना बिजनेस बंद करना है। जब उसको अपना बिजनेस बंद करना है, अभी बोल रहा क्या है? मैं भाई बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से अभी हो नहीं पा रहा है, या उसको अपना बिजनेस चेंज करना है, तो वो क्या करेगा? अपने बिजनेस बंद करेगा। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? अपने बिजनेस की वैल्यू निकालेगा कि मैं अपना बिजनेस कितने में बेचूं। अभी बिजनेस ऑलरेडी बात क्या है? सेटअप है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस को सेटअप किया। आप देखते हैं कई बार क्या बड़ी बड़ी कंपनी एक दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। जो कंपनी नहीं चलती वो दूसरी कंपनी को क्या करती है? टेक ओवर करती है। अभी टेक ओवर करने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि कोई भी नई कंपनी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, कोई भी एक कंपनी अगर कोई न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट करेगी, तो उसमें उसको बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करनी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केट सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी। पर यही कोई रनिंग बिजनेस है, कोई एक रनिंग बिजनेस है, अगर वो कंपनी उस रनिंग बिजनेस को क्या करे? परचेस करे, तो उसको टाइम कम लगेगा उस बिजनेस को डेवलप करने में। और बिकॉज जो रनिंग कंपनी है, बराबर, जो कंपनी परचेस कर रही है ऑलरेडी उस वो मार्केट में है, उसका मार्केट में नेम होगा, फेम होगा, बराबर। तो जो वो रनिंग बिजनेस परचेस करेगी तो ऑलरेडी वो सेटअप है, उसके कस्टमर सेटअप है, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो पूरा सेटअप एक्चुअली किया हुआ है उसको मैं परचेस करूं, तो मेरा अर्निंग फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे मेरे को 3 महीने लगते हैं वहां पे 1 महीने के अंदर मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। जो सेलर है, जो बिजनेस सेल करना चाहता है, सोल ट्रेडर या जो भी एक्सपेंस सेल करना चाहता है, वो क्या करेगा? जितनी बिजनेस की वैल्यू से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर लेगा। तो वो क्या है? गुडविल। वो क्या है? गुडविल। बट फॉर द पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? अलग अलग सिचुएशंस में उसको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। खाली जब बिजनेस बंद करना है उस वक्त नहीं, जब मैं पार्टनरशिप यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा हूं, जो करंट पार्टनर्स है, जो 3 से 4 अपने फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, सपोज मैं अपना शेयरिंग रेशियो हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, तो उस वक्त हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं किसी को एडमिट कर रहे हैं, 3 पार्टनर्स है, अभी फर्म के अंदर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो एक चौथे फ्रेंड को भी बोल रहे हैं आजा भाई तू भी हमारे साथ आके जुड़ जा, बराबर, उसको पार्टनर बना रहे, तो उसको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पार्टनर कम हो रहे हैं, कोई रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो जा रही है, उस वक्त हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी पार्टनरशिप फर्म में हमको अलग अलग सिचुएशंस पे गुडविल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी कौन सी पॉइंट्स को हमको ध्यान देना है गुडविल कैलकुलेट करते वक्त? Business with a less risk and stable profit having the good earning capacity and has more amount of goodwill। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर लेस रिस्क बहुत कम है और उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत स्टेबल है, यानी चेंज नहीं होता रहता है, हर साल उनके उन प्रॉफिट्स में बहुत चेंजेस नहीं आते हैं,
उनका प्रॉफिट क्या स्टेबल रहता है, तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो भी क्या होगी, अच्छी रहेगी, और उसका जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या स्टेबल है, वो बहुत नीचे नहीं गिरता है, मैं बहुत ऊपर जंप नहीं मारता है। अगर वो बहुत ऊपर जंप मारेगा, बहुत नीचे करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा होगा। जिसका प्रॉफिट और लॉस स्टेबल नहीं रहता है, उसकी गुडविल आसानी से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। गुडविल इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। गुडविल को हम कहां शो करते हैं, असेट साइड शो करते हैं, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। कौन से हेड के अंदर, नॉन करंट असेट्स के अंदर। कौन से असेट्स के अंदर, नॉन करंट असेट, एंड इट इज टाइप ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स आता है ये। इन केस ऑफ अमालगमेशन, अभी अमालगमेशन क्या होता है, परचेस ऑफ बिजनेस। कभी भी कोई भी कंपनी या कोई भी एक पर्सन कोई पूरा बिजनेस परचेस करता है, उसको क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। उसको क्या बोलते हैं, अमालगमेशन। ये टॉपिक आपके लिए नया है, ये आपका जो आएगा वो एफआई के अंदर आएगा, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम के अंदर फर्स्ट ईयर में आपका ये टॉपिक आएगा, अमालगमेशन ऑफ द बिजनेस यानी अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस। जब बिजनेस कोई परचेस किया जाता है तो उसके अकाउंट्स हम किस तरीके से रखते हैं, वो आपका आएगा। और इन द फॉर्म ऑफ कंपनी व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू ट्रांसफर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टेक प्लेस। अभी कंपनी फॉर्म में भी आएगा, जब कोई कंपनी एक दूसरी कंपनी को अपना फॉर्म पूरा कंपनी ट्रांसफर कर रही है, उस टाइम पे भी गुडविल की कैलकुलेशन होगी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी होगा, कब, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीजें कैलकुलेट होती है। अभी गुडविल को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जर्नली हमारे पास 4 मेथड्स हैं। जर्नली गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड मेथड है वेटेज एवरेज मेथड, देन आफ्टर थर्ड मेथड है कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, एंड फोर्थ मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी चारों मेथड्स हैं, मैं चारों आपको एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चारों एक साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझने में तकलीफ होगी। हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स जाएंगे। तो पहला मेथड हम आज सीखेंगे वो क्या है, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप्स में हमारे आंसर निकलते हैं गुडविल के। फर्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना, एंड सेकंड स्टेप क्या है, गुडविल कैलकुलेट करना। तो 2 स्टेप है सिंपल एवरेज मेथड के अंदर। कितने स्टेप्स है, 2 स्टेप। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, सेकंड स्टेप गुडविल फाइंड करो। तो एवरेज प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। ये हमारे बाकी 2 मेथड्स हैं जो मैंने आपको बोला, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट सम हमारा क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म। अभी ये पार्टनरशिप फर्म है, कौन पार्टनर्स है इस फर्म के, भावेश एंड विपुल। इस पार्टनरशिप फर्म के कौन पार्टनर्स है, भावेश एंड विपुल। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। अभी 4 ईयर परचेस के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करनी है, और लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, पुराने 5 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है, और 4 परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करना है। अभी गुडविल के लिए हमको ये 2 चीजों का ध्यान देना है कि कितने एवरेज ईयर है और कितना परचेज ईयर है, ये 2 चीजों का हमको ध्यान देना है। ये दोनों में लेने में हमने गलती कर दी तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। ये परचेज ईयर है, ये हमको किस में काम आता है, गुडविल कैलकुलेट करने में काम आता है, और ये 5 सालों का डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के बेस पे हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ये देख रहे हैं 5 ईयर्स का डेटा दिया है, 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16। ठीक है, अभी देखते हैं सॉल्यूशन। अभी ये कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट यानी क्या होगा, सब ईयर्स के प्रॉफिट को क्या करूंगा मैं, प्लस, और डिवाइड बाय करूंगा नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर्स है 5। तो सब ईयर्स के प्रॉफिट को मैंने क्या किया, प्लस, यानी 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 180 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 5, कितना आया 7,40,000 डिवाइड बाय 5, कितना आया 1,48,000। तो गुडविल क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना था 1,48,000, और परचेज ईयर से उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5,92,000। यानी जो मेरे फर्म की गुडविल है एट प्रेजेंट वो क्या है, 5,92,000 रुपीज। जो मेरे फर्म की वैल्यू है, गुडविल है, वो क्या है 5,92,000 रुपीज। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है सम नंबर 5th, क्या है, महेंद्र एंड प्रवीण आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अभी 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। अभी इनको क्या करना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेंज करना है, कौन से रेशियो में, 1:1 में। अभी कभी भी मैंने आपको बताया था
कि गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है। कब मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यानी पार्टनरशिप के रेशियोज चेंज कर रहा हूँ, किसी पार्टनर को एडमिट कर रहा हूँ, किसी की डेथ हो जा रही है, फर्म बंद कर रहा हूँ, तो अलग अलग टाइम पे मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे रीजन क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स आपस का जो शेयरिंग था वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यानी पहले 3:2 में शेयर कर रहे थे, अभी कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 1:1 में शेयर कर रहे हैं। तो अभी इनको गुडविल कैलकुलेट करना है। अभी मेथड क्या है, therefore they decide to make the valuation of goodwill as per the partnership agreement, the value of the goodwill is to be determined on the 5-year purchase। अभी गुडविल इनको किस तरह से कैलकुलेट करनी है, 5-year purchase पे, और उनका 4-year एवरेज प्रॉफिट लेना है, 4-year इनको एवरेज प्रॉफिट लेना है। अब जो डेटा दिया हुआ है, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। अभी यहाँ पे 60,000 मेरे को क्या दिया है, प्रॉफिट, 80,000 प्रॉफिट, ये क्या है 20,000 लॉस। लॉस क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लॉस। जो अमाउंट ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है वो क्या है, लॉस। एंड लास्ट मंथ 30,000 फिर से क्या दिया हुआ है मेरे को, प्रॉफिट। यानी 3 साल में मैंने प्रॉफिट कमाया है और 1 साल में मैंने क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, 20,000 प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। ठीक है, यानी 60,000 प्लस 80,000 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 30,000, यानी अमाउंट आएगा 1,50,000 अपॉन 4, यानी 37,500। ये क्या हुआ मेरा एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट क्या निकला मेरा 37,500, परचेज ईयर क्या है 5, मल्टीप्लाई किया तो क्या है 1,87,500। ठीक है, ये हमारा हुआ गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट मेथड किया है, क्योंकि सब मेथड एक साथ करा दूंगा आपको भी तकलीफ होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में अलग नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। और आज के लेक्चर में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टैट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 का पूरे टेक्स्ट बुक के रिमेनिंग सम सॉल्व करने थे। इसके लिए आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको लेक्चर ही देखना है। और ये सिंपल एवरेज मेथड है, ये इतना पूछा जाता नहीं है। जो नेक्स्ट के 3rd और 4th मेथड ज्यादा पूछे जाते हैं उसके अंदर ये मेथड ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो उस सम्स के अंदर आपको ऑलरेडी होमवर्क अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक की लिंक है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, होमवर्क भी डाउनलोड, नोट्स की लिंक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।